माय डियर स्टूडेंट, आज क्लास 12 की सिंथेसिस की पहली एक्सरसाइज जो मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। मैं संपूर्ण यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं सिंथेसिस की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट और संपूर्ण हल मतलब एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा ताकि आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क प्राप्त कर सकें। तो हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहला चूंकि ये मैं जो अभी करवाने जा रहा हूँ, मैं एक्सीलेंट बुक की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट जो मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पहला सवाल जो उसमें दिया है, इसमें जैसा दिया है द टाइगर वाज हंग्री, आप देख रहे होंगे। और इसमें दूसरा है ही किल्ड अ गोट। आपको इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। आपको इसे सिंपल सेंटेंस जितना मैं पढ़ा रहा हूं ये सब आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है दोनों को जोड़ करके। और इसमें आप जो यूज करेंगे, आपने जब सिंपल सेंटेंस पढ़ा होगा तो उसमें आपने पार्टिसिपल का नाम सुना होगा। पार्टिसिपल आपने पढ़ा है, तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तो याद होगा ही आपको। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ देते हो। इसमें क्या होता है कि कोई एडजेक्टिव होता है, आपको याद होगा। और ये जब कार्य समाप्त हो जाता है, जब दो अलग अलग कार्य दिए होते हैं, तो आप इसमें हैविंग लगा करके और भी3 का यूज करते हो। तो ये तीन पार्टिसिपल होता है। इस पार्टिसिपल के हेल्प से ही हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। जैसा कि पहला सेंटेंस आप देख रहे हो, द टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड अ गोट। अगर कभी भी आपको दो सेंटेंसेस को जोड़ करके और एक सिंपल सेंटेंस बनाना हो, तो आप पहली बात याद रखेंगे। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों जो क्रियाएं, दोनों जो सेंटेंसेज हैं, इसमें आपको क्रिया की पहचान करना है। मतलब पहला काम क्या करना है आपको, क्रिया की पहचान करना है। तो इसमें आपने क्रिया देख लिया, वाज वर्ब वाज है, और इसमें ही किल्ड अ गोट, तो आपको पता है इसमें क्रिया क्या है, किल्ड है। अब दो क्रियाओं की आपने पहचान कर लिया। और रूल आपने पढ़ा है कि अगर जो क्रिया पहले संपन्न होती है उसी को हम चेंज करते हैं, जो क्रिया बाद में होती है इसको सेम रहने देते हैं। ये याद रखेंगे, जो क्रिया बाद में हो रही है उसको रहने देंगे। ये आपको पता है ना, सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं? जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब। ये याद रखेंगे, केवल एक फाइनाइट वर्ब होगी तभी सिंपल सेंटेंस होगा। फाइनाइट वर्ब मतलब जो कर्ता के अनुसार बदल जाती है, कर्ता के अनुसार अपने आप को बदल लेती है, वही फाइनाइट वर्ब। तो अब यहाँ पे दो क्रियाएं हो गई, तो आप क्या करोगे कि ये वाली क्रिया मैंने कहा अभी जो रिजल्ट वाली है, उसने क्या किया, उसे भूख लगी थी, उसने गोट की हत्या कर दिया, तो ये वाली क्रिया आप नहीं बदल सकते। ये याद रखेंगे, बाद वाली जो क्रिया ये सेम ऐसे रहेगी। तो जब हमको एक सब्जेक्ट और एक क्रिया यहाँ मिल ही गई, तो फिर इस क्रिया की और इस सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस क्रिया का क्या करें, तो इसको या तो हटा देंगे या इसको नॉन फाइनाइट में चेंज कर लेंगे। नॉन फाइनाइट वही पार्टिसिपल वाला था, तो इसको याद रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक रूल आपने पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पे मुख्य क्रिया के रूप में इजेमार वाज वर्ब मिल जाए, तो आईएनजी किस में जोड़ेंगे, वाज में तो जोड़ नहीं सकते। तो वाज का फर्स्ट फॉर्म याद रखेंगे क्या होता है, बी वाज बीन। अगर नहीं पता हो तो ये आप देख लेंगे, इसका फर्स्ट फॉर्म बी होता है।
और कोई भी परिवर्तन हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म में करते हैं, इसलिए यहाँ हम बीइंग लिखेंगे। किससे शुरुआत करेंगे? बीइंग से। इसको यहां से उतार लेंगे, लिखेंगे बीइंग हंग्री, यहाँ कामा प्लेस करेंगे। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे प्रोनाउन है और यहाँ नाउन है, तो जब भी प्रोनाउन और नाउन में से किसी को आपको चूज करना हो तो आप हमेशा नाउन को चूज करेंगे। मतलब यहाँ क्या लिखेंगे? द टाइगर लिखेंगे। इस ही के जगह पे आप इस नाउन को प्लेस कर देंगे और बाकी आपको ऐसे उतार देना है। ये समझ आ रहा है? जब भी यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में आपको ये जयमार वाजपेयी दिखे और यहाँ कोई एडजेक्टिव दिया होगा तो इसको आप बीइंग में चेंज कर देंगे। एडजेक्टिव यहाँ सेम लिखेंगे और उसके बाद कामा प्लेस करेंगे। हाँ, ये अगर यहाँ प्रोनाउन है और यहाँ नाउन है तो दोनों में से आप नाउन लिखेंगे और शेष यहाँ से लिखेंगे। अब ये क्रिया जो बन गई ये नॉन फाइनाइट बन गई, कर्ता से इसका कोई मतलब नहीं है, कर्ता से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा हो गया एक सिंपल सेंटेंस। बात समझ में आ रही होगी शायद। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज फेल्ड। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं he had failed। इसी में दो वाक्य है, he heard the news, he heard the news। और फिर तीसरा सेंटेंस दे दिया he fainted, he fainted मतलब बेहोश हो। कह रहा है कि he has failed, वो फेल हो गया, उसने समाचार सुना, उसने न्यूज सुना और वो बेहोश हो गया। तीनों में सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि आप तीनों में सबसे पहले क्रिया की पहचान कर लेंगे। ठीक, इसमें क्या हुआ? ये फेल हो गया। दूसरा, उसने समाचार सुना और ये बेहोश हो गया। अब आप मुझे तीनों में फाइनल रिजल्ट बताएंगे कि सबसे एट लास्ट क्या हुआ? वो बेहोश हो गया। ठीक, तो फाइनल वाले को आपको चेंज नहीं करना है, आपको सेम इसको ऐसे ही रहने देना है। क्लियर? अब यहाँ एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब तो मिल गया, लेकिन इन दोनों में आई हुई जो वर्ब है इसको आपको क्या करना है? इसको चेंज करना है। ठीक, अब देखिए कि ये जो बेहोश होने का कारण है वो क्या है? क्या फेल होना है या खबर सुनना है? फेल होने की वजह से थोड़े हुआ, फेल होने की जब खबर सुना उसने तब बेहोश हुआ। फेल तो वो जब कॉपी चेक हुई पता नहीं कब का हो गया था, हुआ ना, लेकिन जब न्यूज सुना उसने तो बेहोश हुआ। तो ये इससे ज्यादा क्लोज लग रही है, तो इसलिए आप यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले हियर को आप चेक करेंगे, तो क्या लिखेंगे? हियरिंग, पार्टिसिपल बना। अब ऐसा थोड़े है कि खबर सुनने के बाद फिर वो सोचेगा कि यार ये तो खबर मैंने सुन लिया, चलो अब बेहोश होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तुरंत ये क्रिया होगी और तुरंत हो रही है तो हियरिंग। इसका ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप यही साथ में लिख लेंगे, इसका काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे ही है, इसको आपने चेंज कर लिया। अब देखिए कह कि हियरिंग द न्यूज, उसने समाचार सुन करके, किसका समाचार सुन करके? तो आप कहोगे का आ रहा है, का मतलब प्रीपोजिशन, और ये ध्यान रखेंगे जब प्रीपोजिशन आ रहा है तो यहाँ पे नाउन आएगी। मतलब ये जो फेल होना है इसको आप नाउन बना दोगे। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या आनी चाहिए? नाउन आनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आप इसको नाउन बना दोगे। अब यहाँ एक कामा प्लेस करोगे और जो बचा उसको उतार। Hearing the news of failure
या हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेल्योर ही फेंटेड। समाचार किसका, असफलता के समाचार सुन करके वो बेहोश हो गया। क्लियर है? दो तीसरे पे चलते हैं। तीसरा सेंटेंस जो दिया इसमें, द पीपुल सा द फ्लेम्स, द पीपुल सा द फ्लेम्स, फिर है दे रन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। ठीक है, अब इसको हम लोग कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। आपको पता है सबसे पहले हम क्रिया की पहचान करेंगे। देखेंगे द पीपुल सा द फ्लेम्स, लोगों ने क्या किया, फ्लेम्स देखा। फ्लेम मिस होती है आग की ज्योति, आग की लपट जिसको कहते हैं, देखा। और देखने के बाद उन लोगों ने क्या किया, दे रैन, वे दौड़े इसके तरफ, जलते हुए घर की तरफ। तो आप खुद इमेजिन करेंगे कि पहले वो घर के तरफ दौड़े उसके बाद देखे, या पहले देखे उसके बाद दौड़े। आप कहोगे सर पहले देखे, तो जो क्रिया पहले हो रही है इसको चेंज करेंगे, बाद वाले को करेंगे नहीं, ये तो आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। अभी हम लोग पढ़े सीन द फ्लेम्स। ठीक, अब यहाँ फिर देखिए ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था नाउन और प्रोनाउन में दोनों में से हम किसको चूज करेंगे, नाउन को। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दे की जगह पे द पीपुल लिख देंगे। ठीक, यहाँ कॉमा प्लेस करेंगे, सीइंग द फ्लेम्स द पीपुल ran towards the burning house। towards the burning house। क्लियर है ये? चलिए नंबर 4 पे आते हैं लोग। चौथा जो है, करा ही फिनिश द वर्क ही वेंट होम, he finished the work, फिर है he went home। अब इसको बनाएंगे हम लोग। देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्रिया की पहचान करना। उसने अपना कार्य समाप्त किया और वो घर चले गए। सब्जेक्ट दोनों में सेम है, लेकिन यहां क्या देख रहे हैं, उसने कार्य समाप्त किया और वो घर चला गया। तो अब यहां क्या हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे, क्या घर कार्य समाप्त करने के तुरंत बाद वो घर गया, या आपको लग रहा है कि एक कार्य समाप्त कर लिया फिर, या कार्य समाप्त करते करते घर गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब कार्य खत्म करने के बाद वो आराम नहीं कर सकता है, थोड़ी देर बाद भी जा सकता है ना। तो इस कंडीशन में जब एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाए और दूसरा कार्य शुरू होता है, तब आपको यूज करना होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। मतलब यहाँ आप क्या करोगे, परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे करेंगे, यहाँ आप हैविंग लिखेंगे और देखिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हैविंग फिनिश्ड द वर्क, कॉमा प्लेस करेंगे और बाद वाले को सेम उतार देंगे। क्या हो जाएगा, he went home। ठीक है, जब पहला कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो, तो उसको आप परफेक्ट पार्टिसिपल से बना लो। ये इतना चीजें क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवा सेंटेंस देखते हैं इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा
और अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। शायद आप देखने के बाद भूल जाते हैं किसको लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। तो आई होप अगर आप इसको लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा एक्साइटमेंट होगा, ताकि मैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या साइनो एंटो तो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह बाकी चीज़ें भी मैं आपके लिए दे सकूं। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, आप वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे, शेयर और कमेंट भी करेंगे। नेक्स्ट जो है, आई वाज हंग्री एंड टुक माय फूड। आई वाज हंग्री। सेकंड है आई टुक माय फूड। इसको बनाते हैं हम लोग, कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले हम क्रिया की पहचान करेंगे, क्या मिल रहा है, वाज, और इसमें टुक। देखकर मैं भूखा था और मैंने भोजन किया, तो ये वाज वेयर आपको मेन वर्ब के रूप में दिख रहा है और ये एडजेक्टिव दिख रहा है। तो सिंपल सी चीज आप बना लोगे, क्या करोगे, बीइंग हंग्री, कहाँ प्लेस करोगे, लिख दोगे आई टुक माय फूड। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ये पांचवा था। छठा नंबर का जो सेंटेंस है, ऐसा अ मैन ही वाज ब्लाइंड, इसको भी देखते हम लोग। ऐसा अ मैन ही वाज ब्लाइंड, और इसी में एक तीसरा सेंटेंस भी है, ही वाज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। ही वाज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। अब इसे हम लोग सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहला काम वही करना है आपको, मुख्य क्रिया की पहचान कर रहे करा मैंने एक आदमी को देखा, यहाँ क्या कर रहा है, वो अंधा था, और फिर कर रहा वह एक लैंप लेकर जा रहा है। पहला सेंटेंस अगर हम देखें, मैंने एक आदमी को देखा, दूसरे सेंटेंस में जहां तक हमको दिख रहा है कि मेरी बात नहीं कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है, बात किसकी कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। और ये ध्यान देंगे, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हो, इसका मतलब कि उसकी कोई विशेषता बता रहा है, तो उस विशेषता बताने वाले शब्द को उसके आप पहले रख देंगे या बाद में रख देंगे। क्लियर, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। विशेषता बताने वाला शब्द अगर एक होगा तो उसके पहले रखिएगा, अगर एक से अधिक शब्द होंगे, कोई फ्रेज होगी, उसको बाद में रखिएगा। जैसे यहाँ मैन की विशेषता क्या है, ब्लाइंड। ठीक, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। ठीक, तो ये दोनों सेंटेंस एक हो गए। अब कह रहा है कि ही वाज कैरिंग अ लैम्प, तो इसी ब्लाइंड मैन की ही बात कर रहा है कि वह हाथ में एक लैंप लेके जा रहा था। तो इस आदमी की विशेषता बताने वाले शब्दों की संख्या देखिए ज्यादा है, एक से अधिक है, इसका मतलब इसके बाहर आप रख देंगे कमा लगा के, और इसको ऐसे ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कैरिंग अ लैंप इन हिज, कैरिंग अ लैंप इन हिज हैंड। समझ में आ रही है बात। मैंने एक अंधे आदमी को देखा जो हाथ में लैंप लिए हुए था और लेकर के जा रहा था। तो ये छठवां सेंटेंस। सातवां हम लोग देखते हैं। सातवां सेंटेंस जो है, महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस।
महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस। फिर है he was much disappointed। दूसरा सेंटेंस इसका है he was much disappointed। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम लोग, सबसे पहला काम वही करना है आपको, दोनों में मुख्य क्रिया की पहचान करना है। इसमें मुख्य क्रिया क्या है? वाज है, और वाज के बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ वाज के बाद एडजेक्टिव होता था या था, और यहाँ वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये ध्यान दीजिएगा, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ मिलेगी तो आप बीइंग में नहीं चेंज करेंगे। कभी कभी होता भी है, मैं बताऊंगा लास्ट तक, अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैं क्लियर करूंगा कि कब बीइंग होता है वर्ब के होने के बाद भी और कब नहीं होता है। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमेशा इसको आप पैसिव में ही चेंज करेंगे और हैविंग लिखेंगे। हैविंग बीन, पैसिव बनाना है तो क्या कर देंगे? बीन लिख देंगे। इस वाज को किसमें, ये पैसिव है तो किसमें चेंज करेंगे? हैविंग बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हैविंग बीन डिफीटेड, और बाकी आप सेम उतार देंगे ऐसे, डिफीटेड बाय लिएंडर पेस। कमा लगाएंगे आप। उसके बाद देखिए, अब यहाँ फिर से देखिए, हैविंग बीन डिफीटेड बाय लिएंडर पेस। अब ये क्या कर रहा है? ही कह रहा है, तो ही किसके लिए आ रहा है? महेश भूपति ने लिएंडर पेस, महेश भूपति को लिएंडर पेस के द्वारा हरा दिया गया। तो कौन डिसअपॉइंट हो गया? किसको हराया गया? महेश भूपति को। तो ही के जगह पे आप इनका नाम लिख देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे? महेश भूपति was disappointed। चाहे तो आप यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिएंडर पेस आ चुका है ना, तो यहाँ पे ही से भी काम चला सकते हैं। बट आप कामा यहाँ प्लेस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ही भी लिखते हैं तो आपका सेंटेंस सही होगा। ये ध्यान रखेंगे, वाच के बाद यहाँ थर्ड फॉर्म है तो आप बीइंग में चेंज नहीं करेंगे। ये पैसिव है तो आप बेस को पैसिव में लिखेंगे, हैविंग में लिखेंगे। कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ध्यान से वीडियो देखेंगे और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, लाइक शेयर करते रहेंगे। ये 7 मैंने बताया, मैं सोच रहा हूँ आज आपको 10 करा दूं। 8वां सेंटेंस है शी वेंट टू गार्डन। शी वेंट टू गार्डन। शी वेंट टू गार्डन। सेकेंड है शी प्लग द, she plucked the flowers। यही होना चाहिए, pluck the flowers। देखेंगे, कह रहा है कि she went to garden, वो बागीचे में गई। ये एक क्रिया हो गई और उसने फ्लावर्स को प्लग किया, चुनना, तोड़ना। तो पहले क्रिया हुई, वो बागीचे में गई। उसके बाद तो क्या बागीचे में अगर वो फूल तोड़ने के लिए ही गई तो वहां जाने के बाद फूलों को देखेगी, इंतजार करेगी? नहीं ना, नहीं। इसका मतलब कि वेंट का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे? गोइंग टू द गार्डन, कमा लगाएंगे और यहाँ दोनों में से एक सब्जेक्ट तो ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बाद में हुआ तो इसको ऐसे लिखेंगे शी प्लक्ड द फ्लावर्स। गार्डन में जा करके उसमें फूल तोड़ा। तो ये 8वां सेंटेंस हो जाएगा।
9वां सेंटेंस जो इसमें दिया है, द थीफ saw the policeman, he ran away. The thief saw the policeman और फिर कह रहा है he ran away. अब इसमें दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, देखते हैं इसमें बहुत क्या है, इसमें सा और इसमें रैन, दो क्रियाएं मिल गई। तो चोरों ने पुलिस को देखा और वह भाग गए। कि चोरों नहीं कर सकते, चोर कोई एक ही के लिए आया है, क्योंकि थिप्स नहीं है ना। तो पहले देखने का काम हुआ, उसके बाद भागने का। और ऐसा तो है नहीं कि चोर पुलिस को देखेंगे तो फिर सोचेंगे ये तो पुलिस है, चलो 1 घंटे बाद भागेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो तुरंत बाद क्रिया हुई, इसका मतलब यही से चेंज करेंगे। ये बाद में हुआ, ये पहले हुआ, तो बाद वाले को सेम इससे रहने देंगे। इस क्रिया को नॉन फाइनाइट में चेंज करेंगे। और आपको तो अब पता चल ही गया है कि नॉन फाइनाइट मतलब पार्टिसिपल में तो आईएनजी जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, सीइंग द पुलिस मैन। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो पुलिस शब्द है, इसका प्लूरल बनाने के लिए आपको पुलिसेस नहीं लिखना होता है। इसका सिंगुलर बनाना है तो यहाँ मैन लिखा है, पुलिस मैन, ये ध्यान रखेंगे, पुलिसेस नहीं लिखते। तो सिंगुलर के लिए पुलिस मैन लिखा है ना, और प्लूरल होता तो इसी मैन को, मेन वर्ड को आप मेन कर देते, पुलिस मैन हो जाता। सीइंग द पुलिस मैन, कॉमा प्लेस करेंगे, इसको लिख देंगे ही ran. ये समझ आ रहा होगा आपको। एक लास्ट, आज की इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस जो मैं लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 कराऊंगा, 10 के बाद अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, अगर आपको लगा कि सर आगे भी जरूरत है, तो मैं पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा। 10वां सेंटेंस जो है, द सर्वेंट स्वीप द रूम, द सर्वेंट स्वीप द रूम, और फिर है ही वेंट, इसमें आप इसको खुद बनाएंगे और बना करके और कमेंट में लिखेंगे। मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पहला काम अगर सर्वेंट ने, यहाँ क्रिया ही बोल दिया मैं, यहाँ स्वेप्ट साफ किया, सर्वेंट ने रूम साफ किया मतलब झाड़ू लगाया, तो ये पहली क्रिया होगी आपकी। और दूसरी क्रिया वो चला गया। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ यूज करेंगे, जब दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जब एडजेक्टिव दिया होता है, इसमें कोई विशेषता बताया होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल जब पहला काम समाप्त हो गया, उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हुआ। तो झाड़ू लगाते हुए घर तो जाएगा नहीं, इसलिए झाड़ू लगाना समाप्त किया, उसके बाद घर गया। तो आप इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे और बना करके इसको कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।